सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। बिना कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.4 है मेरे दोस्तों। इससे पहले हमने 1.1 प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आज का जो हमारा एक्सरसाइज है मेरे दोस्तों वह है 1.4। यदि आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं और समझ में नहीं आता है तो मेरा 100% गारंटी है आप मेरे वीडियो को देखें और हर एक चीज बारीकी से समझ जाएंगे मेरे दोस्तों। इधर उधर भटकने की जरूरतें नहीं होगी। तो आइए हम लोग देर ना करते हैं और हम अपनी इस प्रश्नावली 1.4 को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या, प्रश्नावली 1.4 का मेरे दोस्तों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि आप बिना लंबी प्रक्रिया यानी लंबी भाग विधि ना बनाकर आपको सिर्फ यह बताना है कि यह जो हमारे सामने परिमेय संख्या है इनमें से कौन कौन से शांत प्रसार शांत होंगे या अशांत आवृत्ति होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, जरा देखिएगा बारीकी से समझिएगा। यह चीज समझ जाइएगा तो आपको बहुत ही आसान होगा और आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इसे बारीकी से समझें और सीखें कि किस तरह से हम लोग शांत और अशांत प्रवृत्ति आवृत्ति निकालते हैं मेरे दोस्तों। चलिए करते क्या है, यह जो हमारे सामने परिमेय संख्या होती है मेरे मित्रों, यह जो परिमेय संख्या होती है किसी भी परिमेय संख्या को आप ले सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या जो होती है जरा देखिएगा क्या, यह आपका 64/455 है। तब देखिएगा इसके साथ क्या होता है। तो हम लोग अक्सर से पढ़े आ रहे हैं भिन्न जो होता है वह अंश बटा हर होता है, यानी ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इसमें रूल क्या है, हम जब भी फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों, तो हम हमेशा हर वाले का करते हैं। हर वाले का जब गुणनखंड करेंगे, खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हर का, तो हमें क्या देखना होता है, जरा सा देखिएगा क्या देखना होता है। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड मेरे दोस्तों शांत के लिए होता है, शांत के लिए क्या होता है जरा देखिएगा। शांत के लिए क्या होता है, शांत जब आएगा तो उसके लिए क्या होता है जरा सा देखिए। शांत के लिए जरा देखिएगा शांत कब होता है। शांत के लिए प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, 2m गुना 5n के रूप में होगा तो यह शांत होगा। और जब शांत चाहिए तो इसके लिए होगा या तो 2m होगा या 5n के रूप में होगा। और कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, यदि ऐसा अभाज्य गुणनखंड करने के बाद नहीं आए तो हमारी जो है वह परिमेय संख्या शांत नहीं होगी बल्कि अशांत आवृत्ति की हो जाएगी। तो हमें याद क्या करना है, तो हमें समझना क्या है, जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे मेरे दोस्तों तो हमें क्या लाना होगा, 2m गुना 5n के रूप में, या तो 2m हो या 5n हो। यदि इस रूप में आता है हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड तो हमारा यह शांत प्रवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति का होगा। नहीं तो बाकी यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अशांत हो जाएगा। अब देखिए, अब समस्याएं होगी आप लोगों को। ये m और n क्या होता है, mn क्या होता है। तो देखिए m on कुछ भी नहीं है, m और n जो है ये मेरे दोस्तों ये पावर की संख्या होती है। जैसे मान लिया जाए घात है, पावर है इसका, कि कोई भी खंड हम लोग कर रहे हैं, इस 8 को खंड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2
तो हम लोग उसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार है तो इसको हम लोग 2 पर पावर 3 कर सकते हैं, यही पावर होता है। इस पावर में क्या हो उससे हमें मतलब नहीं है, पावर को हमको भूल जाना है, पावर से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हमें देखना हो तो हर का जो होगा बेस होगा, आधार हमें देखना है कि 2 और गुना 5 के रूप में होना चाहिए, या नहीं तो सिर्फ 2 भी होगा तो चलेगा, 5 भी होगा तो चलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन 5 और 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड करने के बावजूद हर का खंड होता है तो वह शांत प्रवृत्ति नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग समझ चुके हैं इसको बड़ी बारीकी से, एक शांत और अशांत। शांत समझ जाइएगा, उसके विपरीत अशांत हो जाएगा। तो शांत के लिए हमारे साथ मुख्य 3 कंडीशन है। यदि हर को हम लोग खंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, या तो 2 पर पावर m के रूप में होना चाहिए, या 2 पर 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। यही था मेरे दोस्तों। अब आइए अब हम लोग निकालते हैं। है 13/31/25। तो इसका हम लोग जब खंड करेंगे तो हर को ज्यों का त्यों रख दीजिए, और 31/25 का जब हम लोग खंड करेंगे मेरे दोस्तों तो अभाज्य गुणनखंड जरा देखिएगा क्या होता है। 31/25 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे मेरे दोस्तों तो यह 2 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 625। फिर 5 से कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 125, और फिर जब 5 से कीजिएगा तो 25, और फिर जब 5 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25। यानी आपका खंड क्या हो गया जरा देखिएगा। 25 25 25 पंचे सवा सवा सौ गुना 625, 625 गुना 5 हो जाएगा आपका 31/25। तो यह आपका खंड होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब हम लोग इसको लिख सकते हैं तो अभी हमारा कंडीशन क्या था जरा देखिए। कंडीशन क्या था, कंडीशन हमारा यही था, हमारा यही कंडीशन था कि इसका जो रूल हो, हर का जब हम लोग खंड करेंगे तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, तब हमारा शांत हो जाएगा। तो यह जो मेरा होगा 1 नंबर मेरे दोस्तों, 1 नंबर का जो होगा यह कौन सा प्रवृत्ति होगा, तो आपका शांत प्रवृत्ति होगा। क्या होगा, शांत प्रवृत्ति होगा। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण है क्या आपका, यह जो आपका दूसरा उदाहरण है जरा देखते हैं क्या है। 17/8, और इस हम 8 को हर को खंड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा जरा देखिए। 17 और 2 गुना 2 ये 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है मेरे दोस्तों। तो इसमें भी 2 पर पावर m के रूप में नजर आ रहा है और 5 पर पावर n के रूप में आता तो हो जाता। यानी कहने का मतलब इस खंड जब करेंगे तो 2 और 5 रहेगा तो भी अशांत होगा, सिर्फ 2 भी रहेगा तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 भी रहेगा तो भी शांत। लेकिन इन दोनों अंक के अलावे कोई भी अंक आता है तो वह शांत नहीं होगा। तो यह भी हमारा मेरे प्यारे दोस्तों यह जो होगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका 64/455। नंबर 3 है आपका 64/455। क्या है ये, 455 है। चलो देखिए हम लोग तोड़ते हैं, ऊपर वाले को हमको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। तो जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे 64 को, अब ये 455 है, जरा इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 5 10 7 14, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, तो आपका यह 5 से लगेगा। तो 5 9 45, 5 5 और हो जाएगा आपका 13 7 गुना 13 13 7 91 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो यह भी आपका क्या खंड हम लोग लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा। 5 गुना 7 गुना जब 13 हो जाएगा मेरे मित्रों, तो देखिए 5 तो ठीक है लेकिन 2 भी नहीं आया, 2 नहीं आया तो चलता, लेकिन 7 और 13 जो आ गया, ये बंडा बीच में कहाँ से आ गया। हमारा कंडीशन है कि 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2 पर पावर m गुना 5 पर n के रूप में होना चाहिए। ये नहीं आया तो ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं है। तो आइए अब यह क्या बच जाता है 15/16। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 को रहने दीजिए, 16 को हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे मित्रों जरा देखिए तब क्या होता है जरा देखिए। 2 से किए 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका 25, और जब इसको 5 से करेंगे तो 25, यानी 8 का क्या हो जाएगा जब इसको करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। तो आया कंडीशन हमारा जो था 2 पर पावर m और n जो था मेरे दोस्तों कितना हो सकता है, 10 20 1 2 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत
यह आपका है 29/343 को जब हम लोग खंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। यानी यहाँ करके देखिए 343 को करेंगे 7 से तो 7 के 28 बच जाएगा 6, 28 34 रहा और 6 पर 3 63 7 63 हो जाएगा, फिर 7 7 49। तो यानी आप हम लोग इसको खंड क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा आपका जरा देखिएगा। 7 से ये खंड होगा तो 7 7 49 और 7 7 से करेंगे तो 49 बार में 343 और फिर हो जाएगा 7 7 49। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 यानी क्या हो जाएगा आपका 343 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कंडीशन जो था, हमारा नियम क्या कहता था कि 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यह 7 है, वंडा आ गया बाहर, इसलिए यह क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए जरा से क्या है आपका जो है सवाल क्या है, जरा देखिएगा। यह सवाल आपका क्या कहता है कि 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। यह तो हमारा खंड किया हुआ ही 2 और 5 हमारा तो कंडीशन ही पहले ही लिखे 2 पर पावर m गुना 5 पर n के रूप में, तो यह दोनों मिल ही रहा, आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब नंबर 3 क्या कहता है जरा सा देखिएगा। 3 ये तो खंड किया हुआ है तो इसमें 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 7 जो घुस गया है मेरे दोस्तों, 7 जो यह घुस गया है तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 पर पावर 5। यह तो 2 5 ठीक था, लेकिन 7 जो घुस गया इस वजह से यह क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब क्या है जरा सा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 8 नंबर सवाल है कि 6/15, यानी इसका हम लोग क्या करते हैं पहले खंड कर लीजिए, ऊपर वाले को रहने दीजिए और यह आपका क्या टूट जाएगा 3 5 15, 3 5 15 टूट जाएगा। तो ये 3 का 3 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा। तो 5 तो हमको लाना है, तो यह आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह आपका शांत प्रवृत्ति आवृत्ति हो जाएगा, यह भी शांत हो जाएगा। अब हमारा 2 सवाल हैं जो है आपका 9 नंबर सवाल है मित्रों 35/50। यह क्या होगा, इसका भी हम नीचे वाले का करेंगे खंड करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा 50 का 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 का 5 7 5 35, यानी आपका क्या हो जाएगा 7/2 गुना 5, यानी 2 और 5 आ गया। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा शांत प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट सब है 1 नंबर का रोमन 10 77/210। 210 का जब हम खंड करेंगे मेरे मित्रों तो यह 77 हो जाएगा, और 210 का खंड कीजिए अभाज्य गुणनखंड तो यह आपका 2 से खाएगा 105। अब यह 3 से खाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 1 बचेगा 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर हो जाएगा ये 5 7 35। तो आप इसको लिख क्या सकते हैं जरा देखिएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी 2 तिया 6 6 5 30 30 7 21 2 10 हो जाएगा। ये 7 से 7 आपका खत्म हो गया, बच गया कितना 11/2 गुना 3 गुना 5। तो 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन 3 बीच में ये बंडा आ गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा और शांत हो जाएगा, और शांत हो जाएगा मेरे मित्रों। तो यह था आपका रोमन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 10 सवाल मेरे मित्रों। परिमेय संख्या को बिना विभाजन किए बताए, तो फटाफट से अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और ताकि आपका दोस्त लोग भी ना छूट जाए इस तरह से आसान भाषा में समझने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो अब हमारा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि उन दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो हमने अभी जितने भी सवाल बनाए क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 10 तक सवाल बनाए, आप में से उन्हीं में से ढूंढ के निकला है कौन कौन सा शांत प्रसार हुआ। जो शांत है उसी को लिखना, ये 2 नंबर कुछ खास बातें है नहीं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो अभी हम लोग सवाल बनाए उसी में से आपको सिर्फ यह दिखाना है कि कौन कौन से शांत हुए और कौन से अशांत हुए। तो सिर्फ शांत वाले को आपको दिखाना मेरे दोस्तों, इसमें से ढूंढ के दिखाना। जैसे ये शांत हो गया और इधर वाला अशांत है तो अशांत को नहीं लेना है, शांत वाले सबको दिखा देना है। यह क्वेश्चन नंबर 2 कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा सा देखिएगा 3 क्या कहता है, जरा देखिएगा मेरे दोस्तों कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं।
प्रत्येक स्थिति के लिए यह निश्चित कीजिए कि यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, इसमें 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये जो सवालें दिए इसको देखना परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं। तो जरा देखिए क्या है ये। हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या यह जो दशमलव है बाबू, या दशमलव को यदि हम उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो एक तो नीचे हमेशा रहता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने अंक होते हैं उतने जीरो ला देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। यह जब 9 जीरो आएगा मेरे दोस्तों, जब हम लोग खंड करेंगे हर का, तो इसका खंड करेंगे तो 2 पर पावर और 5 पर पावर n के रूप में आ जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, हम इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसका जब खंड करेंगे तो रूप में भी आएगा और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में भी आएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या है मेरे मित्रों। ये अब देखिए नंबर 2 क्या कहता है, यह आपका क्या लिखा है 0.120 फिर 1 2 डबल जीरो, यानी जीरो इसमें बढ़ाते जा रहा है। फिर क्या 1 2 ट्रिपल जीरो, फिर 1 2 4th जीरो, यानी ये जीरो कर दिया जाता है। कभी कभी क्या रिपीटिंग यदि संख्या हो तो वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन यह तो ना रिपीटिंग है ना कुछ है, इसलिए यह सीधा सीधा ऑप्शन निकलेगा मेरे दोस्तों। यह परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद बार बार इसी तरह बढ़ते जाएगा। यदि 4 लाए तो फिर 1 2 5 जीरो जाएगा, 1 2 6, क्योंकि डॉट 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 छोड़ दिया, इसलिए आपका यह परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखिएगा कि 43.12 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन है क्या इसमें, इस पर यह रेखा यानी रैंकिंग दे दिया है। तो इसका क्या मतलब है, यह इतने जाके फिर से पुनरावृत्ति होगा, फिर 9 के बाद 1 2 3 1 2 3 जाते रहेगा। तो यह हमको होता तो असल में नहीं होता, लेकिन हमें यह परिमेय संख्या दिखा देना। करते क्या है, यह 9 तक जाके रुकेगा, कितने तक, 9 तक जाके रुक रहा है, बार बार 9 के बाद रिपीटिंग होगा। तो हम लोग जैसे ही इसका दशमलव उड़ाएंगे, क्या करेंगे, जितने अंक है ये रैंकिंग के लिए हमें करना पड़ता है कि जितने ये रैंकिंग के जितने भी अंक हैं, नंबर 3 है मेरे दोस्तों कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है यह आपका रैंकिंग यानी रेखा के अंदर है। तो यह हालांकि होता तो नहीं परिमेय, लेकिन हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, यह रिपीटिंग जो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाए, फिर 9 के बाद 1 2 3 आएगा। तो हम लोग इसके लिए रूल क्या है कि जितने अंक है उतने बार आपको 9 को लिख देना है। 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 को 9 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये लिख दिए। और हमें क्या करना है, निकालना क्या है, परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये लिख देंगे। तब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यह जो दशमलव उड़ जाएगा 43 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी में इस वाले 43 को घटा देना है, और जो कैलकुलेशन आपका निकलेगा 2 4 5 6 7 8 9, यही आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा मेरे मित्रों। तो यह था आपका पूरा अध्याय समापन हुआ, पूरा अध्याय 1.4 का पूरा अध्याय समाप्त हुआ। तो मेरे दोस्तों अब आपसे उम्मीद ही है कि आप हमारे इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद पड़े, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल यूट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के बहुत हर एक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज इस सब सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करते रहे मेरे मित्र। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।